संख्या पकड़ी गई आतंकवाद के मामलों में। हिंदू समाज के लोग उसको एक बड़ा फिनोमिनन बनाते। छुटपुट बातें हुई, उसको बड़ा इतना फिनोमिनन बनाने की जरूरत क्या है? सारे हिंदू समाज को बदनाम करके हिंदू आतंकवाद बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन ये उनको करना है। ऐसा करने से उनको लगता है कि मुसलमान खुश होगा, ऐसा करने से उसके वोट मिलेंगे। करना है। ऐसा करने से उनको लगता है कि उनका जो दुराग्रह है वो सिद्ध हो जाएगा। उनको लगता है कि उनकी जो असफलता है आतंकवाद को काटने की, वो छुप जाएगी। इसलिए हिंदू आतंकवाद कहा। तो हिंदू समाज के कई लोगों ने उनको कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने शब्द बदल दिया, भगवा आतंकवाद कहा। तो मैंने सुना कि ऐसे एक नेताजी के गुरु थे, भगवा पहनने वाले सन्यासी थे। उन्होंने उस नेताजी को मिलते छूट कह दिया कि भगवे आतंकवादी के पास कौन सा काम लेकर आप आए हैं। तो उनके ध्यान में आया हम क्या करें, अब शब्द नहीं मिल रहा। तब से आज तक हिंदू समाज के संत मंदिरों को घसीटने का प्रयत्न करते हैं। षड्यंत्रों की मालिका तो चलिए, कांची आचार्य पर आरोप लगे, कितना प्रचार हुआ। अब एक एक आरोप से वो निर्दोष निकल रहे, कोई नाम नहीं लिया। सर्वत्र ऐसे लोग हैं, मीडिया में भी कुछ लोग हैं। लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई, उस हत्या के जो षड्यंत्रकारी और जो प्रत्यक्ष अंजाम देने वाले अभी पकड़े नहीं गए, उसकी कोई चर्चा नहीं। कंधमाल की एक एक बात हुई ही नहीं है, ऐसी बातें कोर्ट के सामने अब आ रही है। तब उसका बड़ा हौला हुआ। उसकी असलियत क्या है कोई बताता नहीं। लक्ष्मणानंद जी के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया, इसके बारे में कोई नहीं बोला। हिंदुओं के संत मंदिर, इन सब बातों के बारे में हिंदुओं की हिम्मत को खच्ची करने का षड्यंत्र चल रहा है। उसी की कड़ी के रूप में अब संघ को भी खच्चीने का प्रयास चल रहा है। सीधा कह नहीं सकते, इसलिए फिर, क्योंकि कहेंगे तो डिफेमेशन हो जाएगा, इधर उधर से घसीटते हैं। लेकिन इनको ध्यान भी नहीं देता कि अपने इन स्वार्थों के लिए, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। भगवा आतंकवाद कहते हैं। राष्ट्रध्वज के शीर्षस्थ रंग को आतंकवाद का रंग बता रहे हैं। एक दुनिया में देश बचा है जिस पर आतंकवाद का आरोप नहीं किया जा सकता, वो है भारत। और ये इसलिए है कि यहां हिंदू बहुल समाज है, वो आतंकवादी नहीं है, वो हो नहीं सकता। आतंकवाद और हिंदू, आतंकवाद और भगवा, आतंकवाद और संघ, आतंकवाद और संत, ये विरुद्धार्थी शब्द है। वदतो व्याघात है, ऑक्सीमोरॉन है इंग्लिश में। ये हो नहीं सकता। और इसलिए पाकिस्तान को रोग नेशन बहुत लोग कहते हैं। पाकिस्तान के लोग और इन आतंकवादियों को शह देते हैं, उनके अपने पूर्व प्रेसिडेंट ने कबूल कर दिया, उनको खुद लाते पड़ती है इस बात को लेकर। हम पर उंगली उठाएगा किसी का साहस नहीं था। क्या हिंदू आतंकवाद की बात करने वाले इस आतंकवाद को बहुसंख्यक आतंकवाद बनाकर भारत को दुनिया में बदनाम करने वाले हैं? और भारत को ऐसा बदनाम करने के लिए, भारत की ओर उंगली उठाने के लिए भारत में सत्ता में बैठे लोगों का ही हवाला दिया जाएगा? विचार नहीं करते। कितनी जिम्मेवारी से चलना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है, अंदर की राजनीति अपनी जगह है। इतना हमारे बारे में लोग बोलते हैं, हम कुछ ज्यादा बोलते नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि चलो भाई, उनकी मजबूरी है, उनका स्वार्थ है, हम समझते हैं और अपने ही लोग हैं। लेकिन भाई जरा देश समाज का तो ख्याल रखो। ऐसे लोग हैं, इनसे बचना पड़ेगा, इनसे सावधान रहना पड़ेगा। कोई झगड़ा नहीं है इनके कारण। छोटी बातों को बड़ी करने वाले ये लोग हैं, और इनके ये भी समझ में नहीं आता कि जो समय कठिन देश के सामने चल रहा है, वो इन गड़बड़ियों को करने का नहीं है। कठिन समय चल रहा है,
अभी कश्मीर की परिस्थिति को हम देख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं, चिंतित हो गए लोग, उसका क्या होगा। लेकिन अभी अपने माननीय अतिथि जी ने कहा, शिवाजी महाराज का उदाहरण देखो, शासक ने कैसा दृढ़ रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, हमको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अब चीन भी वहां आ गया है, गिलगित और बाल्टिस्तान। दुनिया की महाशक्ति बनने में आशिया में प्रतिस्पर्धी चीन का भारत है, ऐसे चीन मानता है, और इसलिए वो भारत को कभी बड़ा नहीं होने देगा। उसके लिए भारत की घेराबंदी को पूर्ण करने के लिए और ईरान से सीधा तेल अपने देश में लाने के लिए उसको कश्मीर के, गिलगित की, बाल्टिस्तान की आवश्यकता है, पाकिस्तान के दोस्ती की भी आवश्यकता है। अफगानिस्तान से अमेरिका के पैर उखड़ रहे, उसको वहां से सम्मानपूर्वक भागना है, इज्जत बचा के भागना है। लेकिन चीन को महाशक्ति न बनने देने के लिए आशिया में उसको अपना जो आउटपोस्ट चाहिए वो पाकिस्तान की सहायता से कश्मीर में चाहिए। और पाकिस्तान का एक डिजाइन है, जितना मांगा था उतना पाकिस्तान नहीं मिला, उसको लड़के लेना, पहले निशाने पर उसके कश्मीर है। तो चीन और अमेरिका दोनों डगरों पर हाथ रख के उनके मदद से जैसे तो भी इस कश्मीर को हस्तगत करना और भारत के कारण पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश बना, ये जो खुन्नस उसके मन में गलतफहमी की है उसका बदला निकालना, ऐसे वो सोच रहा है। इन शक्तियों के खेल की बिसात कश्मीर में बिछने नहीं देनी चाहिए, वो वहां बिछ रही है। वो कश्मीर नहीं है, वो अपना राज्य जम्मू और कश्मीर है। उसके मोटे मोटे 3 हिस्से हैं, जम्मू, लद्दाख और कश्मीर। घाटी में केवल अलगाववादी नेता नहीं है, अलगाववादी नेताओं के समर्थन में आने वाली जनता कुछ तो वहां के कुशासन के कारण, परेशान होने के कारण इनके पीछे खड़ी है। वो सब अलगाववादी नहीं है, और घाटी के रहने वाले सब मुसलमान भी अलगाववादी नहीं है, वहां भी भारत के साथ आने वाले लोग हैं। वहां शिया है, वहां गुज्जर बकरवाल है, वहां बौद्ध है, वहां सिख है, वहां पाकिस्तान से और आजाद, तथाकथित आजाद कश्मीर से विस्थापित बनकर आए हुए हिंदू है, कश्मीर से उजड़े हुए कश्मीरी पंडित हिंदू है, अन्य हिंदू है। ये सब भारत के साथ पूर्णता मिल जाना चाहते, वो तो 370 भी नहीं चाहते। वास्तव में वहां स्वायत्तता की मांग करने वाले, उसके आड़ में आजादी की ओर जाना चाहने वाले लोग अल्पसंख्यक है। हमको उस स्वायत्तता को, उस आजादी को प्रश्रय देने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ये लोग अल्पसंख्यक है, वो वहां के लोगों की मांग नहीं है, इसको समझाना चाहिए। इतने सारे लोग रहते हैं और सब उस कुशासन के शिकार हो रहे, सबकी मांगे, सबकी कुछ दुख है, सबको सुनना चाहिए। जो उठता है वहां जाके अलगाववादी नेताओं से मिलता है और समझ लेता है कि कश्मीर की बात हमने सुन ली, गलत बात है। इन सबको सुनो। 80 के दशक से कश्मीर के पंडित वहां से विस्थापित होकर आए हैं, अपराध उनका कुछ नहीं था, वो हिंदू बनकर वहां रहना चाहते थे, भारत के भक्त बनकर रहना चाहते थे। इस एक अपराध के कारण उनको निकाला दे दिया गया, उग्रवादियों के द्वारा वो बाहर आ गए, झुक नहीं रहे।
विस्थापित कैंपों में रहना उनको भी स्वीकार है, लेकिन वो कहेंगे कि हम वहां जाएंगे, हमको वहां जाना है, भारत भक्त और हिंदू रहना है, हमको सुरक्षितता की गारंटी चाहिए, रोजगार की गारंटी चाहिए, सम्मान की गारंटी चाहिए। ऐसा हमको अपने गांवों में फिर से जाकर बसना है। शीघ्र उनकी इच्छा के अनुसार रोजगार, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी उनको इस प्रकार वहां पर उनका पुनर्वसन शीघ्र होना चाहिए। उनकी मांग है, चिंता करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। 48 में जब कबाइलियों ने आक्रमण करके कश्मीर की कुछ भूमि गुलाम कश्मीर बना दी, तो वहां से बड़ी मात्रा में हिंदू विस्थापित हुआ, आकर शेष भारत में जा रहा था। तब के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने रोक दिया और उनको आश्वासन दिया, आप यहीं रहिए, आप यहां के, आपकी सारी व्यवस्था यहां करेंगे। एक पीढ़ी गई, दूसरी पीढ़ी गई, आज तीसरी पीढ़ी चल रही है। मतदाता सूची में नाम नहीं, रेशन कार्ड में नाम नहीं, रोजगार मिलता नहीं, कॉलेज में प्रवेश मिलता नहीं। 2 पीढ़ियां बर्बाद हो रही, दूसरी पीढ़ी वृद्ध होकर अपनी तीसरी पीढ़ी को बर्बाद होता हुआ देखना नहीं चाहती। उनकी सुननी चाहिए। इतने सारे लोग वहां भारत के पक्ष में हैं, उनको कोई मिलता नहीं। देशभक्तों की उपेक्षा और देश के साथ अलग होने वाली, ऐसी बात करने वाले कि हमारे साथ जो भी सॉल्यूशन आप निकालेंगे वो पाकिस्तान को भी मान्य होना चाहिए। क्या संबंध है पाकिस्तान का भारत से और आपसे? जम्मू कश्मीर का विलय भारत में अंतिम है, अपरिवर्तनीय है। भारत के सारे राज्यों का विलय जिस विलय पत्र के आधार पर हुआ है, उसका भी उसी आधार पर हुआ है। वो सारे राज्य अंतिम और अपरिवर्तनीय रूप से भारत में विलीन हुए। विलय पत्र में स्पष्ट उल्लेख है। जिस शासक ने उसको सरकार को हस्तांतरित किया, उसने लिखा है कि ये मेरे सब वारिसों पर और मेरे राज्य के सब वारिसों पर अपरिवर्तनीय रूप से लागू होगा, इसको कोई नहीं बदल सके। ईमान किया है। सरकार की नीति तो उसी दिशा में होना चाहिए जिस दिशा को इंगित किया है 1994 के संसद के प्रस्ताव में। क्यों अलगाववादियों से बात करते? नहीं करनी चाहिए। हाँ, वहां की जनता है, पीड़ित है, वहां के तरुण लोग हैं अलगाववाद में बहकावे में आए हुए, जाकर उनसे बात करो, उनके कुछ दुख है, बात करनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद से जम्मू कश्मीर की जनता सुशासन की भूखी है, उनको नहीं मिला। केंद्र से पैसे जाते हैं, वहां पहुंचते नहीं, वो भ्रष्टाचारी वहां का शासन प्रशासन निगल लेता है, विकास नहीं है। उनकी बातें हैं सुनने लायक, उनको सुनो। अलगाववादी नेताओं को मिलने की आवश्यकता है और सबको सुनो, सबकी मांगों को न्याय दो। कश्मीर के भारत में अधिक सात्वीकरण में प्रयास करो। किसी भी केंद्र शासन का यही कर्तव्य होता है, अपने राष्ट्र के जो अविभाज्य अंग है उनको राष्ट्र के साथ एकात्म करना, वहां पर अलगाव को प्रश्रय नहीं देना, प्रायोजित पत्राओं के आगे झुकना, ये समर्थ सार्वभौम प्रभुसत्ता संपन्न शासन को शोभा नहीं देता। और ये दिखावा खड़ा किया गया है, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में राष्ट्रभक्तों को उभारना चाहिए। ये किया था कुछ समय पहले, किया था, गवर्नरों ने किया था, केंद्र के शासकों ने किया था, सब प्रकार के पार्टियों के शासक थे। एनडीए के जमाने में भी कुछ चला, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनके जमाने में भी कुछ चला। जगमोहन जैसे राज्यपाल वहां रहे, वहां तो ये किनारे हो गए थे। अमरनाथ आंदोलन के पहले से आपने उनको उभारना फिर से शुरू किया। इस अलगाववाद को जिंदा करने का दोष अपना है। उनको ज्यादा तरजीह न दिए बिना उनको समाप्त करो, बाकी लोगों से बात करो, सब लोगों से बात करो।
सेना के अधिकारों की वापसी उस